34th बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो कि आज हम कोशिश करेंगे करने की। तो जस्ट टू समराइज, पहला चैप्टर आप लोगों को पता है कि धृतराष्ट्र और संजय के बीच में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, जिसमें धृतराष्ट्र ने सवाल पूछा कि क्या हो रहा है वहां युद्ध भूमि में, और क्या कर रहे हैं वो लोग। और संजय ने जवाब दिया कि कैसे दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाके बात कर रहा है उनसे, आर्मीज के बारे में एनालिसिस कर रहा है, एनालाइज कर रहा है दोनों आर्मीज के, और बता रहा है कि कैसे पांडवों के आर्मी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, बहुत पावरफुल आर्मी है, काफी सारे उनके अंदर योद्धा हैं, उन्होंने नाम लिया योद्धाओं का। और फिर लेकिन उसने कहा कि कहीं अपनी पार्टी डीमोरलाइज ना हो जाए। तो उन्हें बताया कि कैसे हमारी पर्टिकुलर सेना में भी बहुत सारे महारथी हैं, और इसलिए हमें सबको सपोर्ट करना चाहिए भीमा का, जो कि भीष्मा का, जो कि पूरी वहां पे युद्ध भूमि में सबसे पावरफुल है। इस तरीके से वो बोल रहे थे। और तभी सारे शंख बजने लगे, और शंख बजने के बाद जो है अर्जुन पे फोकस आया कि कैसे अर्जुन जो है वो कृष्णा को कह रहे हैं कि मेरा ये जो रथ है ये दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए आप। और जब वहां पे लेके गए तो कृष्णा ने रथ को भीष्म और द्रोणा के सामने खड़ा कर दिया, क्योंकि कृष्णा को तो पता है। तो जब सामने खड़ा किया तो भीष्म और द्रोणा को देख के अर्जुन तभी सोचने लगे, अरे यार ये तो सब अपने लोग हैं, मैं अपने लोगों को युद्ध तो मैंने बहुत किए हैं, लेकिन पहले वाले युद्ध में और इसमें फर्क है कि पहले युद्ध करता हूं मैं बाकी दूसरों से, बाहर के लोगों से, लेकिन ये तो अपने लोग हैं, स्वजनम, अपने लोगों को मारूंगा मैं, फिर फायदा ही क्या है। तो इस कॉन्शियसनेस में उसकी बहुत हालत खराब हो गई थी, उसको समझ में आ रहा था कि उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उसने चार कारण दिए क्योंकि युद्ध नहीं करना चाहिए। तो क्या थे वो चार कारण, कौन बताएगा हमें से? तो हमने कई बार डिस्कस किया है, आप लोगों को याद होंगे। कोई एक कारण बता दो आप। Like Yeah. without family members, what will I do with this हाँ, kingdom and no use हाँ, of this enjoyment and materialistic things. हाँ, यस। बेसिकली वो कह रहे थे कि मैं अगर आह, मेरा अकेला। सारा, हाँ, मेरा अगर सारा परिवार ही चला जाएगा, तो जो अपने लोग हैं रिलेटिव्स ही चले जाएंगे, तो फिर किसके लिए राज्य का फायदा क्या है? फिर अगर मेरे को मिल भी रही है रिसोर्सेज एंजॉय करने की, तो मैं एंजॉय थोड़ी कर पाऊंगा, क्योंकि ये तो उनके खून से रंगा हुआ होगा, मैं बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। तो बेसिकली वो इंजॉइंग मेंटालिटी के हिसाब से सोच रहा था कि इंजॉयमेंट तो होगी नहीं, पहला कारण। दूसरा कारण क्या था? उसको पाप लगेगा कि उसने अपने हाँ, करेक्ट। गुरुजनों पर उनको मारा है। यस, उसने कहा कि ये तो फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस, कि इससे मुझे पाप लगेगा, क्योंकि मैंने सुना है कि ऐसे जो कार्य करते हैं इतने सारे लोगों का नुकसान, इससे पाप लगेगा, और पाप नहीं लगना चाहिए ऑब्वियसली। तो इसलिए उसने दूसरा रीजन दिया, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस। ठीक है। थर्ड, और क्या था? उसने कहा ना, कितने सारे लोग इसमें मासूम हैं, सब लोगों को मार क्यों रहे हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जो बैड एलिमेंट्स हैं, लेकिन सब तो इतने अच्छे हैं, अपने अपने ही लोग हैं सारे। तो उसको कंपैशन लग रहा था, उसको तरस आ रहा था कि मुझे सबको मारना पड़ रहा है। तो कंपैशन वॉज अनदर आर्ग्यूमेंट। तो कंपैशन, लैक ऑफ एंजॉयमेंट, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस, और चौथा था कि फैमिली ट्रेडिशंस जो हैं वो सारे का सारे कंटिन्यू नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बड़े लोग अगर मर जाएंगे तो बच्चों को सिखाएगा कौन? और खासकर स्पेसिफिकली उसमें पिंडदान, श्रद्धा सेरेमनी, जो पितृपक्ष, ये सब चीजें हैं, ये सब प्रॉपरली अगर नहीं करेंगे, तो अपने एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज जो चले गए हैं, उनको इससे जो बेनिफिट होता है वो नहीं मिलेगा। और अगर उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो जिस लोक में वो हैं वहां से वो फिर गिर गिर जाएंगे, वहां से वो आगे नहीं जा पाएंगे। उनको स्वर्ग और ऊंचे लोकों की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि निचले लोकों की प्राप्ति होने लग जाएगी, जो कि अच्छा नहीं है उनके लिए। तो इस तरीके की जो काम करते हैं उनको पाप लगता है। ये पूरे के पूरे सिर्फ मारने का पाप नहीं,
ये फैमिली डिस्ट्रक्शन और ये सब चीजों का पाप लगेगा हमें। तो एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजें अर्जुन सोच रहे थे कि हो रही है। तो काफी कैलकुलेट किया उन्होंने और काफी अच्छे आर्ग्यूमेंट दिए अर्जुन ने। लेकिन ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट एक मटेरियल लेवल पे थे, ठीक है ना। तो सेकंड चैप्टर के शुरू में अर्जुन कंटिन्यू करते हैं और बोलते हैं कि कैसे हम इतने सारे प्रॉब्लम्स लग रही हैं आएगी इसकी वजह से, तो इसलिए हम अनक्लियर है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बेसिकली इनडिसाइसिवनेस, डिसाइसिव नहीं है कि क्या करना है, क्या एक्शन लेना है। तो इसलिए इनडिसाइसिवनेस पांचवा आर्ग्यूमेंट दिया। तो ये पांच आर्ग्यूमेंट दिए अर्जुन युद्ध ना करने। अब कृष्णा अर्जुन को देख रहे थे और कह रहे थे कि ये इम्प्योरिटीज कहां से आ गई आपके ऊपर। आप तो बड़े पंडित की तरह बोल रहे हो, लेकिन जो आप बात बोल रहे हो उसमें इतना दम नहीं है एक्चुअली। तो अर्जुन फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं, लेकिन मैं भीष्म द्रोणा को कैसे मार सकता हूँ, ये तो मेरे पूजा के लायक है। और प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं जो बड़े लोग होते हैं उनके साथ तो वर्बल आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं करते। अगर कोई गलत भी हो तो भी उनको हम ऐसे जवाब नहीं देते। तो एरोस से मारना भीष्म द्रोणा का, ये तो सोच भी नहीं सकते हम। तो फिर फाइनली अर्जुन टूट जाता है। और इट्स कंफ्यूज सिचुएशन में अभी क्या हो रहा है, अर्जुन के जो, हाँ, उसकी जो स्किन है वो बर्न कर रही है, उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं, उसके जो गांडीव है वो स्लिप हो रहा है हाथों से, उसको पूरा सर चकरा रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा इससे, तो सब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं क्या कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ, कई बार होता है ऐसे, कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को। लेकिन अर्जुन ने उस कंफ्यूजन को यूज किया भगवान के पास अप्रोच करने के लिए। उसने ऐसे नहीं अपनी इंटेलिजेंस लगाई कि कैसे मैं इस सिचुएशन से बाहर आऊं। उसने फर्स्ट चैप्टर में लगाई थी इंटेलिजेंस, लेकिन वो ज्यादा काम नहीं आई। वो घूमता ही रहा इंटेलिजेंस के चक्कर में, माइंड और इंटेलिजेंस ने उसे पूरी तरह से घुमा दिया। लेकिन कृष्णा की शरण में आया, उसने कृष्णा से पूछा कि अब मैं क्या करूं, आप बताओ। तो देखो वर्ड्स क्या यूज किए हैं इसने, अर्जुन ने इस श्लोक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सेवेंथ श्लोक। आप लोगों की लाइफ में भी कभी कंफ्यूजन होगी, हम सबकी लाइफ में होती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस रास्ते पे चलना चाहिए। तो यहां पे अर्जुन कह रहा है मैं कंफ्यूज्ड हूं कि मेरी क्या ड्यूटी है क्या नहीं है, और सारा मेरा कंपोजर चला गया है। आई हैव लॉस्ट ऑल कंपोजर। और ये सब क्यों हो रहा है, ये एक छोटी सी कमजोरी की वजह से हो गया है। क्या कमजोरी है, कि मुझे क्या करना चाहिए ये पता नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे पता नहीं है। इस स्थिति में मैं आपसे पूछता हूं कि आपको पता है कि मेरे लिए सबसे उचित क्या है, सबसे बेस्ट क्या है। तो इस पर्टिकुलर कॉन्शियसनेस में अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूं अब। शिष्य मीन्स जिसको गाइडेंस देते हैं, गुरु। तो कृष्णा को पहले वो मित्र की तरह डिस्कशन कर रहा था कि हाँ भाई मेरे को ये लग रहा है आपको ये लग रहा है। अब वो कह रहा है कि नहीं, मैं आपका शिष्य हूं, मैं एक आपके ऊपर पूरी तरह से समर्पित हूं। आप मुझे इंस्ट्रक्ट करो, आप मुझे सही दिशा दिखाओ, सही मार्ग दिखाओ, क्योंकि आपको पता है मेरे लिए बेस्ट क्या है। कई बार लोग भगवान की तरफ जाते हैं लेकिन उनका अपना प्लान होता है। वो कहते हैं देखो बेस्ट चीज तो ये है भगवान, आप ये मुझे दे देना, ठीक है ना। तो भगवान अगर दे देते हैं तो वो कहते हैं वेरी गुड, ये अच्छा भगवान है, ये अच्छा मंदिर है, यहाँ पे हम जाएंगे। लेकिन अगर नहीं देते तो कहते हैं नहीं ये नहीं है यार भगवान, ये ठीक नहीं है। तो वो जाते हैं सुपर मार्केट में, सुपर मार्केट में कई सारे भगवान है वहाँ, कोई देवी देवता हैं, कोई अलग अलग रिलीजन है, वो चूज करते हैं कौन सा वाला चाहिए हमें। वो वहां चूज कर लेते हैं जो भी मेरी इच्छाएं पूरी करेगा वो वाला भगवान चाहिए। तो ये अच्छा अप्रोच नहीं है। अभी क्या है अच्छी अप्रोच, वो 4.34 जो श्लोक हम लेंगे आज, उसमें सही अप्रोच पता लगेगी कि कैसे अप्रोच करना चाहिए। लेकिन यहां पे एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि कैसा एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड होना चाहिए सरेंडर का, एटीट्यूड होना चाहिए सबमिसिवनेस, ये समझ के कि भगवान को पता है मेरे लिए बेस्ट क्या है। ऐसा नहीं कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे लिए बेस्ट क्या है और फिर वो भगवान से हम मांग रहे हैं। नहीं, भगवान आपको पता है बेस्ट क्या है, आप मुझे गाइड कीजिए, आप मुझे बताइए। ये एटीट्यूड है यहाँ सेवेंथ श्लोक में।
तो इस तरीके से अर्जुन जब बोलते हैं, पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, तो कृष्णा शुरू करते हैं बताना। फिर कृष्ण बताते हैं कि कैसे वो रूट पे चले जाते हैं। किसी चीज को भी अगर आपको समझना है, तो आपको ये देखना है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को। ठीक है ना? हम जिस तरीके से अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे, हमारी अप्रोच उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के तरफ या उस पर्टिकुलर सिचुएशन की तरफ डिफरेंट हो जाएगी। अब जैसे आप अगर अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो एज अ पेरेंट, तो नेचुरली आपके बच्चों की तरफ अपनी ड्यूटीज हैं, आप उसके ऊपर फोकस करो। अगर आप अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते एज अ पेरेंट और कोई बच्चा है वहां पे, तो उसकी तरफ आपकी ड्यूटी नहीं है। वो बच्चा जो कर रहा है उसके पेरेंट्स देखेंगे। आपका कोई राइट, कोई अथॉरिटी नहीं है अगर वो बच्चा आपके पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है। तो उसी तरीके से अर्जुन को सबसे पहले समझना है कि हमको कैसे अपने आप को देखना है। और वो है, हमें समझना है कि हमें शरीर नहीं है, हम आत्मा है। भगवान वहां पे ले गए एकदम बेसिक लेवल पे। और ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, हम सबके लिए है। क्योंकि हम सबकी लाइफ में कई सारी सिचुएशंस आएंगी जब हमारे को कुछ ना कुछ तकलीफें आएंगी, कोई ना कोई डाउट्स आएंगे, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जब हमें पता नहीं होगा क्या करना है क्या नहीं। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारी प्राय मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो है प्रायोरिटी क्या है, और हमारी आइडेंटिटी क्या है। हमारी आइडेंटिटी अगर हम देखते हैं एज अ सोल, तो वो आइडेंटिटी हमें हेल्प करती है बाकी सारे रिलेशनशिप को टैकल करने के लिए। अगर हम उस लेवल पे नहीं देखेंगे, तो हम कोई कोई थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सारी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर कर पाएंगे। गिव मी 1 सेकेंड जस्ट। सॉरी अबाउट दैट। तो फिर अर्जुन ने जब सुना कृष्णा से सोल के बारे में, तो रियल आइडेंटिटी, रियल पॉइंट पे आई बात। और कृष्णा ने बहुत सीरीज ऑफ श्लोक दिए आत्मज्ञान पे, आत्मा का ज्ञान। और जब ये आत्मा का ज्ञान आता है, तो इंसान स्टेडी रह पाता है, उसको पता लग पाता है। जैसे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक दिया है भगवान ने कि कैसे जो शरीर है वो चेंज होता रहता है, लेकिन आत्मा वही रहती है। और मृत्यु के वक्त वही शरीर जो है छोड़ के आत्मा नए शरीर में चली जाती है। जिस तरीके से सर्दी गर्मी आते हैं, उसी तरह से दुख और सुख आएंगे। लेकिन जो, प्रभु जी आप म्यूट पे हैं। नहीं मैं तो म्यूट नहीं हूँ। कुछ आप नहीं सुन रहा था, बीच में आप बोल रहे थे तो कुछ भी नहीं हुआ। आप लोगों को आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आ आ रही अब रही है। भी है। है। आ रही है। ओके, मैं म्यूट तो नहीं दिखा रहा। तो बेसिकली मैं कह रहा था 13th श्लोक में भगवान बताते हैं कि कैसे आत्मा जो है वो इस शरीर में रहती है, और शरीर चेंज होता रहता है, आत्मा वही रहती है। और जैसे सर्दी गर्मी आती है, उसी तरीके से सुख और दुख आते हैं। लेकिन इसको टॉलरेट करना चाहिए, क्योंकि ये सेंस परसेप्शन से आते हैं। आप जैसे परसीव कर रहे हो रियलिटी को, किस सेंस में आप परसीव कर रहे हो, वही सिचुएशन आपके लिए अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो इस तरीके से डिटेल्ड डिस्कशन कृष्णा करते हैं, कई सारे पर्सपेक्टिव से बताते हैं। पहले सकाम योगा, फिर निष्काम कर्म योगा को टच करते हैं। यहाँ पे बताते हैं कि अगर थोड़ा सा भी एडवांस करते हो आप इस साइंस में, तो आपको बड़े से बड़े डेंजर से बचा सकती है। और फिर ये अर्जुन पूछते हैं उनसे कि क्या है वो ऐसे व्यक्ति के लक्षण जो एडवांस्ड है स्पिरिचुअली। और कृष्णा सीरीज में बताते हैं कि कैसे पहली चीज ये है कि वो सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति से ऊपर उठ चुका है अब वो इस तरीके से कॉन्शियसनेस अपने कंडक्ट करता है जिसका बेसिस ये नहीं होता कि क्या मुझे मेरी सेंसेस को प्लीज करेगा। आम लोगों को अगर आप देखो जो रजोगुण और तमोगुण में है, वो इसी बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि किस में मजा आएगा।
मजा नहीं आया यार, या मजा आना चाहिए, तो मजे के चक्कर में इधर उधर जाते हैं। तो बेसिकली सेंस ग्रेटिफिकेशन। हम्म। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट है, वो सोचता है क्या करना चाहिए मुझे इस सिचुएशन, और वो करता है। वो ये नहीं सोचता ये मुश्किल है या आसान है, नहीं, क्या सही है वो करूंगा मैं। तो ये होता है मोड ऑफ गुडनेस में, और ये होता है एडवांस स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में। तो इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे श्लोक आते हैं यहाँ पे सेकंड चैप्टर में, और फिर एंड में कंक्लूड करते हैं कृष्णा कई सारे सिम्टम्स बता के स्पिरिचुअली एडवांस व्यक्ति के। उसके बाद थर्ड चैप्टर में कृष्णा कंटिन्यू करते हैं। ये चैप्टर है कर्म योगा, और इसमें इंकरेज हम्म। करते हैं अर्जुन को कि कैसे कर्म से भागना नहीं चाहिए, उससे करना चाहिए। वो बताते हैं कि हम्म। कैसे हर एक व्यक्ति जो है उसको कार्य करना पड़ता है, और वो अपने मोड्स ऑफ नेचर गुणा और कर्मा के अकॉर्डिंगली किया जाता है करने के लिए। और इससे रिफ्रेन नहीं कर सकता वो कि मैं ना करूं, ऐसे नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। आप हेल्पलेसली इस तरीके से इस सिचुएशन में आते हो। जैसे अगर आपको भूख लगी हुई है, आप भूखे हो, और खाना सामने आएगा तो आप खाओगे ही खाओगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं खाओ। या फिर अगर आपको बाथरूम जाना है तो आप जाओगे ही। तो इस हम्म। तरीके से कई सारी चीजें हैं जो कि हेल्पलेसली जानवरों को भी करनी पड़ती है, इंसानों को भी करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं कर्म करना पड़ता है। मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर इस तरीके से हमें फोर्स करते हैं। और एक्सप्लेन करते हैं कृष्ण इस चैप्टर में कि कैसे कई लोगों ने, कई राज ऋषियों ने ये ज्ञान लिया और इसको अप्लाई किया। किस राजा का नाम आता है यहाँ पे, याद है किसी को? राजा जनक जनक, महाराज। है ना? हाँ, जनक महाराज का एग्जाम्पल दिया कि कैसे राजा जनक ने अपने, वो स्पिरिचुअली एडवांस है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी किया सब चीजें जो जो जरूरी थी। उन्होंने अपना कर्म योग निभाया। और कृष्णा एक और एग्जाम्पल देते हैं, किसका एग्जाम्पल देते हैं? अपना खुद का। वो खुद का एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे मैं भी जो हूं, मुझे भी कोई फोर्स नहीं कर रहा है यहाँ करने के लिए, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को कंडक्ट कर रहा हूं। तो कर्म ऐसा करना चाहिए जो हमें भगवान विष्णु के की सेवा में लेके जाए। यज्ञ अर्थात कर्मणोनात्र लोको याम कर्म बंधना, ऐसा कर्म जो है वो मुझे कर्म बंधन से निकालता है। कर्म के बंधन में बनते नहीं है। कर्म योगा मीन्स कर्म के बंधन से निकालना। और इवन प्रसाद भी जो है, जो खाना भी है, वो भी भगवान को ऑफर करके खाता है एक भक्त, यहाँ पे बताते हैं कृष्ण। और इस तरीके से कृष्ण बताते हैं कि जो भी कार्य कर रहे हो आप, वो अगर आप भगवान को सेंटर बना के करते हो तो वो परफेक्ट है। और बाकी लोग भी ये देखते हैं, तो बाकी लोग वही काम करते हैं जो वो देखते हैं कि लीडर्स कर रहे हैं। अगर आप अच्छा से काम करोगे अपना, तो वो भी करेंगे। मैं भी कर रहा हूँ, मेरे को कोई जरूरत नहीं करने की, लेकिन मैं कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे को देख के सब कहेंगे अरे क्या जरूरत है यार, छोड़ो, प्रोकास्टिनेट करेंगे, रिस्पॉन्सिबली एक्ट नहीं करेंगे। और इस तरीके से बहुत ही रॉन्ग एग्जाम्पल हो जाएगा। एक क्षत्रिय, आपकी ड्यूटी है ये करने की, और आप भाग रहे हो युद्ध से, तो लोग कहेंगे ले, अर्जुन ने नहीं किया तो हम क्यों अपने अपना काम करें, सब अपना काम नहीं करेंगे। तो इससे बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए इस पर्टिकुलर चैप्टर में कृष्णा इंकरेज करते हैं अर्जुन को कि कैसे उसको सही कॉन्शियसनेस में एक्ट करना है। तो यहां पे बोलते हैं सरेंडरिंग ऑल योर वर्क्स ऑन टू मी विथ फुल नॉलेज ऑफ मी विदाउट डिजायर फॉर प्रॉफिट एंड नो क्लेम्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप, फ्री फ्रॉम लेथर्जी, फाइट। तो किस, सिर्फ कर्म करे जा नहीं, किस कॉन्शियसनेस में कर्म करना है वो भी यहां पे दिया गया है। ठीक है, और इस कॉन्शियसनेस में जब कर्म करते हैं तो वो हाईएस्ट होता है। ठीक है, और इस तरीके से कृष्णा अर्जुन को इंकरेज कर रहे थे। और फिर अर्जुन पूछते हैं कि क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से लोग पाप करने की तरफ बढ़ते हैं। तो कृष्ण बताते हैं कि कवर्ड कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस है वो कवर हो जाती है हमारी। किससे कवर हो जाती है? काम वासना से, लस्ट से। काम मीन्स जो इंटेंस डिजायर होता है मटेरियल चीजों को एंजॉय करने का, भगवान से अलग होके। तो भगवान से अलग होके जो एंजॉयमेंट की टेंडेंसी है, वो अलग अलग डिग्री की होती है अलग अलग लोगों में। किसी में बहुत स्ट्रॉन्ग कवरिंग होती है, जैसे हमने देखा था एग्जाम्पल, प्लांट्स, प्लांट्स में बहुत ज्यादा कवर्ड है कॉन्शियसनेस। फिर उससे कम होती है एनिमल्स में, और सबसे कम होती है ह्यूमंस में। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल से कृष्णा ने एक्सप्लेन किया। और ह्यूमन कॉन्शियसनेस में फिर भी अपॉर्चुनिटी है एडवांस करने की।
लेकिन ह्यूमंस भी जो हैं वो भी बहुत डिफरेंट कॉन्शियस लेवल में होते हैं स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग। तो 400,000 स्पीशीज, एक्चुअली टोटल 8.4 मिलियन स्पीशीज हैं, ठीक है। 8.4 मिलियन स्पीशीज ऑफ लाइफ है। ये 8.4 मिलियन स्पीशीज या 84 लाख योनियां जो हैं, हम्म। इसको अगर आप देखो तो ये डेफिनेशन स्पीशीज की डिफरेंट है। जो साइंटिफिक डेफिनेशन साइंस वाले यूज करते हैं और यहां पे यूज हो रही है, ये अलग है। ये स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के हिसाब से, और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के हिसाब से जो इंसान है उनकी 4 लाख योनियां हैं, 4 लाख स्पीशीज हैं। 4 लाख स्पीशीज मतलब 4 लाख अलग अलग कॉन्शियसनेस लेवल पे हैं लोग, ह्यूमंस। इसके अंदर देवी देवता भी आ जाते हैं, ये सब के सब ह्यूमंस में ही आ जाते हैं, क्योंकि ये एडवांस लेवल है। यहां से आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे स्पिरिचुअलिटी एक्सेप्ट करनी है या मुझे ऐसे ही जानवरों की तरह सेंस ग्रेटिफिकेशन करनी है। ये डिसीजन हम ले सकते हैं जब हम इस पर्टिकुलर ह्यूमन लाइफ में होते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड है वो जल्दी ले लेते हैं स्पिरिचुअलिटी। लेकिन अगर कोई तमोगुण रजोगुण में बहुत ज्यादा है, हो सकता है वो ना ले। उसको लगेगा कि नहीं यार, क्या मेरे को ड्रग्स लेनी है, मुझे मुझे सिगरेट शराब यही चल करनी है। तो वो लोग हो सकता है सोचे कि हम आराम से सोएंगे, हम इधर उधर करेंगे, गलत काम करेंगे, क्राइम करेंगे। तो इस तरह के लोग कई बारी स्पिरिचुअल लाइफ में फोकस नहीं करते। अम, तो इससे क्या होता है, इससे ये पता लगता है कि उनकी कॉन्शियसनेस ज्यादा कवर्ड है, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस उनकी ज्यादा कवर्ड है अभी। तो इस तरीके से अलग अलग स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के हिसाब से अलग अलग योनियां हैं। तो इस तरीके से कृष्णा अर्जुन को एक्सप्लेन करते हैं। और इसके बाद शुरू होता है हमारा फोर्थ चैप्टर जिस पे हम अभी हैं। और फोर्थ चैप्टर में कृष्णा अर्जुन को कहते हैं ये टाइम टाइम टेस्टेड ज्ञान है, ये नॉलेज जो मैं आपको दे रहा हूं, ये पहले भी मैंने दिया है सूर्यदेव को। और सूर्यदेव से मनु, फिर विवस्वान, सॉरी विवस्वान से मनु, फिर इक्ष्वाकु, इस तरीके से चल रहा था ये। और आज मैं ये ज्ञान आपको दे रहा हूं। और क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आप मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो। और अर्जुन पूछता है कि वो तो बहुत पहले आए थे सूर्यदेव। तो कृष्ण बताते हैं हाँ, मैंने और आपने दोनों ने बहुत जन्म लिए हैं, मुझे याद है सारे, आपको नहीं याद। तो भगवान ये बताते हैं कि जब जब धर्म की आनी होती है मैं आता हूं और एस्टैब्लिश करता हूं धर्म को। और जो साधु हैं उनको बचाता हूं, और जो दुष्ट हैं उनका विनाश करता हूं। तो इस तरीके से जो मेरे लीलाओं को समझता है, जो मेरे जन्म और कर्म को समझ लेता है, वो फिर मेरे धाम में आ जाता है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि भगवान के जन्म और कर्म को समझना इतना आसान नहीं। ऑर्डिनरी लोग तो कभी समझ में भी नहीं पाते। लेकिन जो भगवान के भक्तों के संपर्क में आता है उनके लिए होप है। उनको वो सीक्रेट पासवर्ड मिल जाता है जिससे वो खोल सकते हैं। और भगवान बताते हैं कि कैसे अम, ऐसे व्यक्ति जो है वो भय, क्रोध, वीत, राग, भया, क्रोधा, इन सब से दूर हो जाते हैं और पूरी तरह से शुद्ध होके भगवान के प्रेम में भगवान के साथ कनेक्टेड होते हैं। लेकिन सब ऐसा नहीं करते। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से भगवान की तरफ बढ़ते हैं। और जितने एक्सटेंट तक भगवान का हम शरण लेते हैं, उतने एक्सटेंट तक भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर कोई पूरी तरह से भगवान का शरण लेता है तो भगवान पूरी तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ये पूरी तरह से जो सरेंडर लेता है ना भगवान का, इसका क्लासिक एग्जाम्पल होते हैं जो सन्यासी होते हैं, जो वैष्णव सन्यासी खासकर हैं। उन लोगों ने भगवान का पूरी तरह से शरण ले लिया है। और उन्होंने भगवान के ऊपर इतना डिपेंडेंस है उनका कि वो रेडी हैं कि हाँ, आज मैं अगर अकेला जंगल में भी रहना पड़े मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे वैष्णव सन्यासी जिन्होंने भगवान का पूरा तरह से शरण ले लिया है, ये गाइड करने के लिए हैं सोसाइटी को, क्योंकि इन्होंने पूरी तरह से भगवान का शरण लिया है। तो ये भगवान की तरफ हमें गाइड करते हैं कि हम कैसे भगवान का पूरी तरह से शरण लें। ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास सन्यासी नहीं होंगे, एग्जाम्पल नहीं होंगे ऐसे लोगों के जो पूरी तरह से अपने आप को भगवान के ऊपर डेडिकेट कर चुके हैं,
तो आम लोगों को कैसे फेथ आएगा? कैसे हम अपने मटेरियल चीजों में जो हमें हम फंसे हुए हैं वहां से बाहर कैसे आएंगे? तो इसलिए हमारे को ऐसे एग्जेम्पलरी लोग चाहिए जो हमें देखें, जिनका फेथ भगवान में एकदम अडिग है, एकदम स्ट्रांग है, और वो बिल्कुल डटे रहते हैं। उस तरह से कृष्णा एक्सप्लेन करते हैं अर्जुन को कि कैसे अलग अलग गुणों और कर्मा के हिसाब से कृष्णा ने ये सोसाइटी को 4 डिविजन्स में बांटा है, और एक गुणा और कर्मा के हिसाब से, जन्म के हिसाब से नहीं है। ठीक है ना? हालांकि अगर कहीं कोई ब्राह्मण फैमिली में जन्म ले तो उसके लिए फैसिलिटीज ज्यादा है ब्राह्मण बनने की, और अगर कोई अ, वैश्य में ले जन्म तो उसके लिए ज़्यादा प्रोपेंसिटी है, ज़्यादा ईज है। जैसे अगर कोई पेरेंट्स एक पर्टिकुलर फील्ड में है, डॉक्टर है, तो बच्चा भी वही सुनता है, कई बार उसका इंटरेस्ट बन जाता है, तो वो भी बनने की कोशिश करता है डॉक्टर। और कोई किसी के पेरेंट्स बिजनेस में हैं, उनके बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, तो वो भी बच्चा भी वही सुनता है, तो वो भी उसी फील्ड में जाना चाहता है। वो कहता है ठीक है, मैं आगे एक्सपैंड करूंगा बिजनेसेस को। तो इस तरीके से इजी हो जाता है उसी को करना, लेकिन ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि अगर कोई डॉक्टर का बेटा है तो वो डॉक्टर ही बन गया ऑटोमेटिकली, नहीं। कोई बिजनेसमैन है तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही बिजनेस करेगा। वो अगर कई बार क्या होता है कि पूरा का पूरा फादर का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, उसने लिया, लेकिन उसके अंदर क्वालिटीज नहीं है चलाने की, वो बिजनेस ही पूरा फ्लॉप हो जाता है। तो ये चीजें जो हैं ये ट्रेनिंग से होती हैं, गुणा और कर्मा से होती हैं, ना कि जन्म से। ठीक है ना? तो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट हमारे को समझ जाना चाहिए, भगवत गीता कास्ट सिस्टम को सपोर्ट नहीं करती, बल्कि उसके विपरीत जो रियल साइंस है वो ऑपोजिट है। कास्ट सिस्टम जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग है शास्त्रों की। फिर भगवान बताते हैं लेकिन भगवान खुद इन गुणा और कर्मा के अंदर नहीं है, वो इन सबसे बाहर है। और ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान कई लोगों ने लिया फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इस नॉलेज को लेके, ट्रांसेंडेंटल दिव्य ज्ञान को लेके उन्होंने अपना जो है ड्यूटीज को एग्जीक्यूट किया। उनके पद चिन्हों में चलो तुम, और तुम भी अपनी ड्यूटीज को एग्जीक्यूट करो। और फिर भगवान बताते हैं कर्मा अकर्मा विकर्मा, क्योंकि याद है अर्जुन ने बोला था सिन लगेगा, पाप लग जाएगा मुझे। तो अब भगवान समझा रहे हैं कि पाप जो है वो कैसे होता है। तो विकर्मा होता है पाप, अकर्मा होता है स्पिरिचुअल, और जो कर्मा है, जो पायस एक्टिविटीज है, वो होती है मटीरियल बेनिफिट के लिए। और भगवान बताते हैं एग्जैक्टली समझना कि किस कर्म की वजह से किस रिजल्ट को मिला है, क्या है। कई बार लोग ऐसे कोशिश करने की एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा किसी को, तो ऐसे नहीं समझना। वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, गहना कर्मणो गति ही। तो कई बार लोग कहते हैं ना कोई खराब इंसिडेंस हुआ तो अच्छा उसने क्या किया होगा जिसकी वजह से, नहीं, दैट इज नॉट द वे यू एनालाइज। ऐसे नहीं एनालाइज करते हम सीखते हैं कर्मा की नॉलेज आज ताकि फ्यूचर अपना बेटर कर सके। प्रिंसिपल हमें पता है, लेकिन एग्जैक्टली exactly क्या हुआ, वो जैसे होता है ना पोस्टमार्टम करते हैं कि एग्जैक्टली exactly क्या हुआ होगा इसकी वजह से, वो पोस्टमार्टम के लिए नहीं है। ये नॉलेज, ये नॉलेज है अपना फ्यूचर को ब्राइटन करने के लिए। थ्योरेटिकली जो पास्ट में हुआ है वो हमें पता है कि कर्मों की वजह से रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए डिसेक्ट करना वो इंकरेज नहीं कर रहे कृष्ण। और फिर कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है उसका अप्रोच टोटली डिफरेंट होता है नॉर्मल व्यक्ति के। जो स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट है वो रियलिटी को डिफरेंट तरीके से देखता है, और उसके कॉन्शियसनेस, अगेन कृष्णा बार बार ये कह रहे हैं कि इंद्र तृप्ति से वो ऊपर होता है। वो इंद्र तृप्ति को बेसिस बना के अपनी एक्शंस को डिटरमाइन नहीं करता। ठीक है ना? हाँ, जरूर थोड़ा सा सेंसेस को इंगेज रखता है वो, लेकिन स्पिरिचुअल चीजों के थ्रू, मटेरियल चीजों के थ्रू नहीं। ठीक है? और फिर धीरे धीरे यहाँ पे यज्ञ के बारे में बताते हैं भगवान। भगवान बताते हैं कि ऐसे इंटेलिजेंट व्यक्ति जो हैं वो अपने आप को कंडक्ट करते हैं फोकस करके स्पिरिचुअल लाइफ पे, और मटेरियल लाइफ में वो अपना सिंपल लाइफस्टाइल रहते हैं, रखते हैं। और अ, जो पूरी तरह से अपने आप को भगवान की
कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में लगाते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियस होते हैं, और वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले जाते हैं, स्पिरिचुअल किंगडम चले जाते हैं। ठीक है। और फिर अलग अलग तरीके के यज्ञ बता रहे हैं, तो एक तो टॉप मोस्ट हो गया जो स्पिरिचुअल उसमें चले गए, लेकिन कई लोग दूसरी तरीके से एंगेज करते हैं। कई लोग ब्रह्मचारी हैं, तो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग हो रही है, तो ट्रेनिंग वाले जो है सेंसेस को कंट्रोल करके यज्ञ कर रहे हैं, और जो हाउस होल्डर्स हैं वो सेंसेस को एंगेज करके भगवान की सेवा में यज्ञ कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो योगी हैं, जो अष्टांग योगा की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं अलग अलग, वो प्राणायाम के थ्रू यज्ञ कर रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो अलग अलग हमने यज्ञ पढ़े थे, चैरिटीज दे रहे हैं, द्रव्यमय यज्ञ। कुछ ऐसे जो तपस्या कर रहे हैं, तपोमय यज्ञ। ऐसे अलग अलग स्ट्रिक्ट वाउस को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारे भी जो है ये अलग अलग यज्ञ ही कर रहे हैं, अगर शास्त्रों के अकॉर्डिंगली हम देखें तो ये अलग अलग प्रोसेस दिए हुए हैं स्पिरिचुअली एडवांस करने के लिए। लेकिन हाईएस्ट प्रोसेस प्रभुपाद बता रहे हैं कि हाईएस्ट लेवल है कि भगवान के साथ प्रेम का संबंध स्टैब्लिश कर लेना, वो हाईएस्ट है। ठीक है। लेकिन बिना किसी, कोई अगर उस लेवल पे नहीं है तो उसको कहीं ना कोई यज्ञ करना चाहिए। अगर वो यज्ञ बिल्कुल भी नहीं कर रहा तो वो खुश नहीं रह सकता, इस जन्म में भी नहीं, अगले जन्म में भी नहीं। और ये सब यज्ञ होने चाहिए वेदों के अकॉर्डिंगली। ठीक है। तब इंसान जो है बाहर आ सकता है। तो अब कैसे पता लगेगा क्या करना है हमें अपनी लाइफ में, क्या नहीं करना, वो भगवान 34th श्लोका में एक्सप्लेन करेंगे। तो हम 34th श्लोका कर सकते हैं, लेकिन बिफोर वी गो टू दिस, किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसमें से? तो आगे चले फिर, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है, टाइम है सबके पास। 4.34 शुरू करें आज, क्या कहते हो आप लोग? मेरी आवाज आ रही है? Yes. या ओके। ये सारे ओके। यस प्रभु जी, आ रही है। ठीक है, ग्रेट। तो हम चलते हैं 4.34 पे, इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो हम्म, मैं चाहता हूं आप लोग सब अनम्यूट करके रिपीट कीजिए मेरे पीछे। हम्म। तद्विधि प्रणिपातेन तद्विधि तद्विधि प्रणिपातेन प्रणिपातेन तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन परिप्रश्नेन सेवया सेवया उपदिक्षन्ति परिप्रणेशेन ज्ञानम् सेवया उपदिक्सन्ति ते ज्ञानम् ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। 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 ट्रांसलेशन कौन वॉलेंटियर करेगा पढ़ने के लिए? मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। पढ़िए सारे तबात। Translation: Just try to learn the truth by approaching a spiritual master, inquire from him submissively, and render service unto him. The self realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. Purport: The path of spiritual realization is undoubtedly difficult. The Lord therefore advises us to approach a bona fide spiritual master in the line of disciplinic succession from the Lord Himself. No one can be a bona fide spiritual master without following this principle of disciplinic succession. The Lord is the original spiritual master, and a person in the disciplic succession can convey the message of the Lord as it is to his disciple. No one can be spiritually realized by manufacturing his own process, as in the fashion of foolish pretenders. The Bhagavatam 6.319 says, Dharmam tu shakshat bhagavat Pranitham, the path of religion is directly enunciated by the Lord. Therefore, mental speculation or dry arguments cannot help lead one to the right path, nor by the independent study of books of knowledge can one progress in spiritual life.
one has to approach a bona fide spiritual master to receive the knowledge. Such a spiritual master should be accepted in full surrender, and one should serve the spiritual master like a menial servant without false prestige. Satisfaction of the self realized spiritual master is the secret of advancement in the spiritual life. Inquiries and submission constitute the proper combination for spiritual understanding. Unless there is submission and service, inquiries from the learned spiritual master will not be effective. One must be able to pass the test of the spiritual master, and when he sees the genuine desire of the disciple, he automatically blesses the disciple with genuine spiritual understanding. In this verse, both blind following and absurd inquiries are condemned. Not only should one hear submissively from the spiritual master, but one must also get a clear understanding from him. In submission and service and inquiries, a bona fide spiritual master is by nature very kind toward the disciple. Therefore, when the student is submissive and is always ready to render service, the reciprocation of knowledge and inquiries become perfect. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। Hmm. तो इसमें क्या बताया क्या जा रहा है? इसमें बताया जा रहा है, एक बारी हिंदी में भी आप पढ़ लो इसका ट्रांसलेशन, फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनके विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हाँ, तो भगवान इस चीज को एम्फोसाइज कर रहे हैं कि एक गुरु चाहिए और एक हमारा एटीट्यूड चाहिए स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। अब दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एक पे फोकस नहीं कर सकते। कई बारी कई लोग फोकस करते हैं कि गुरु कौन है और गुरु की क्या क्वालिफिकेशंस है, और वो ये भी सोच लेते हैं कि नहीं, कोई गुरु बन सकता नहीं है, या ये गुरु सिस्टम जो है ये खराब है। और कुछ लोग फोकस करते हैं क्वालिफिकेशंस पे। वो फोकस यही करते हैं कि खुद के अंदर अच्छी क्वालिफिकेशन आनी चाहिए। एक्चुअली ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एक चीज नहीं। हमें गुरु की क्वालिफिकेशंस भी होनी चाहिए पता, और अपने अंदर क्या क्वालिफिकेशंस आनी चाहिए वो भी पता होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर श्लोक में तीन वर्ड यूज किए गए हैं। माता जी, आप कंटिन्यू करोगे ये वाली स्लाइड? हाँ, करती प्रभु जी। प्रणिपात पहला, गुरु हेडिंग के में पढ़ लो सम आप, अच्छा हेडिंग अच्छा, में पढ़ लो। ओके। ज्ञान प्राप्ति के तीन चरण। पहला है प्रणिपात, गुरु के समक्ष अहंकार का त्याग। दूसरा है परिप्रश्न, प्रासंगिक और विनीत प्रश्न पूछना। और तीसरा है सेवा, गुरु की सेवा के लिए निस्वार्थ प्रसन्नता कर्म। के लिए, यस, गुरु की प्रसन्नता के लिए। ठीक या है ना? सॉरी, गुरु की प्रसन्नता के लिए निस्वार्थ कर्म। हम्म। तो ये तीन चीजें कृष्णा ने यहां पे बताई। तद विधि प्रणिपातेना, परिप्रश्नेना और सेवया। तो सरेंडर करना गुरु को, ठीक है। अगर हमारे अंदर अहंकार होगा, अगर हमें पता होगा कि हमें ज्यादा आता है, तो हम सीख नहीं पाएंगे गुरु से। जब प्रभुपाद जी अमेरिका आए, तो प्रभुपाद जी अमेरिका में 70 साल की उम्र में आए, और उनके पास कोई ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थी, पैसे नहीं थे ज्यादा कुछ, सपोर्ट भी नहीं था कुछ इंडिया से किसी का, ना अमेरिका से। और यहाँ पे जो लोग मिले, वो इंडियंस नहीं थे, वो अमेरिकन्स थे। कई सारे अमेरिकन जो कि उनको कृष्णा नहीं पता, उनको राम नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता, लेकिन वो भूखे थे स्पिरिचुअलिटी के। उनको ये मटेरियल चीजों के अंदर आनंद नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा बहुत कर लिया, ये पैसा भी देख लिया, ड्रग्स भी कर ली, जो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीजें हैं सारी कर ली, दारू शराब, ऑपोजिट जेंडर के साथ एसोसिएट कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन शांति नहीं मिली। लेकिन जब वो प्रभुपाद जी के पास आए, जो उनमें से सीरियसली ढूंढ रहे थे
कि मुझे आध्यात्मिक प्रगति चाहिए, मुझे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट चाहिए, ऐसे लोगों को टेस्ट आया। और ऐसे लोग जो है वो, उन्होंने प्रभुपाद जी से प्रश्न किया। नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ, परिप्रश्नेना। तो भगवान प्रभुपाद जी के से इम्प्रेस हुए, उनकी लाइफस्टाइल से, और जिस तरीके से वो भगवान के बारे में बता रहे हैं, उन्हें सवाल पूछे। और सवाल किस तरीके से पूछते हैं, सवाल पूछने के लिए क्वालिटी होती है सबमिसिवनेस। देखो कभी आप देखोगे कि जो स्कूल कॉलेजेस में भी हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे भी कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो इमीडिएटली हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन क्योंकि हम सबमिसिव होते हैं कि नहीं ये कह तो बुक ठीक ही रही है, लेकिन मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा, देखता हूँ, फिर अलग अलग जरा से देखते हैं, फिर समझ में आता है, या अलग अलग टीचर्स से डिस्कस करते हैं तब पता लगता है। अगर हम पहले बार ही पढ़ गए या बेतुकी बात लिखी है या कुछ नहीं इसका सर पे, तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे इवन अपने मेडिकल या इंजीनियरिंग या अलग अलग चीजों के, कि नहीं ये तो लॉजिकल ही नहीं है, और हम ऐसे रिजेक्ट कर देंगे। उसी तरह से शास्त्रों में भी जो चीजें हैं, अगर हमें वो समझ में नहीं आ रही, तो उसके लिए हमें गुरु चाहिए। अदरवाइज लोग रिजेक्ट कर देते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है। और फिर गुरु का फेवर लेना कैसे, गुरु के साथ सबमिसिव करके उनकी सेवा करना। जब हम सेवा करते हैं, रेंडर सर्विस, तो सेल्फलेसली टू द गुरु, तो फिर हम तीसरा भी एस्पेक्ट जो है वो पूरा कर रहे हैं यहाँ पे। प्रणिपात सरेंडर, परिप्रश्न इंक्वायरी, और सेवा सर्विस, ये तीन चीजें करनी है। और किस तरीके की, किस कॉन्शियसनेस की होनी चाहिए, वो यहां पे एक्सप्लेन किया है। माता जी आप कंटिन्यू करोगे, श्रीला प्रभुपाद के पर्पट में से आइए। हाँ, तो करती हूँ प्रभु जी। तीन शीला पॉइंट्स हैं। हाँ, शीला प्रभुपाद का तात्पर्य, अंधानुकरण और व्यर्थ जिज्ञासा की निंदा। हम्म। ये तो इंग्लिश में ही है प्रभु जी। हाँ तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है, ये अच्छा, कह वही है। अच्छा। ये कह रहे हैं कि अपने आप नहीं सीख सकते हम ट्रुथ को, ओके। मेंटल स्पेकुलेशन से नहीं समझ सकते। कई लोग कहते हैं ना मेरे अनुसार या मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। आपका हिसाब किसने पूछा है, आप तो थोड़े सालों के लिए ही हो यहाँ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको हुआ, उसमें से आपने बता दिया, लेकिन शास्त्रों के पास कई हजारों हजारों सालों का ज्ञान है, तो इसलिए शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। तो कैसे वो कौन सिखाता है शास्त्रों को, जिसने खुद सीखी है। देखो अगर आप मेडिकल कॉलेज में एग्जाम लेते हो, मतलब एडमिशन लेते हो, या इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो जो टीचर्स आपको सिखा रहे हैं वो भी ट्रेंड होते हैं किसी ना किसी टीचर से। अगर वो हम्म। खुद ट्रेंड नहीं होंगे तो ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेने का कोई फायदा नहीं। उसी तरह से जब आप किसी गुरु को एक्सेप्ट करते हो, तो आपको ये देखना है कि वो गुरु को ट्रेनिंग मिली थी कि नहीं, उसके गुरु कौन है। अगर उसके कोई गुरु नहीं है, तो आपको 100 बार ही सोचना चाहिए ऐसे गुरु से ओके। शिक्षा लेने के लिए। हम्म। जब तक सामने वाले का कोई गुरु नहीं है, उसने किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं ली, तो वो आपको कैसे ट्रेन कर सकता है उस साइंस में। तो वही है स्पिरिचुअल लाइफ में। और हम्म। इंक्वायरीज जो होती हैं, वो फोकस होनी चाहिए स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए। हम्म। ग्रुप से आप ऑब्वियसली आप रेलेवेंट चीजें पूछोगे, आप ये नहीं पूछोगे कि आज मैं कौन सी शर्ट पहनूं या आज मैं क्या खाऊं खाने में। गुरु हम्म। से होनी चाहिए स्पिरिचुअल इंक्वायरी, तो हम्म। एब्सर्ट होनी चाहिए इंक्वायरीज। ओके। दू, दूसरा है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, द सेल्फ रियलाइज सोल, ओनली समवन हु हैज सीन द ट्रुथ, तत्वदर्शिना, can impart it, just as a postman delivers mail without altering it. हाँ तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है कि वो जो व्यक्ति जिससे आप ज्ञान ले रहे हो उसकी भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी को भी आप गुरु मान लो। और वो व्यक्ति की क्वालिफिकेशन एक तो ये होगी कि उसको खुद ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, और दूसरा वो तत्वदर्शी है, उसको पता है, तत्व ज्ञान मीन्स उसको एक्चुअल नॉलेज की रियलाइजेशन है, वो रियलाइज्ड व्यक्ति है, वो अपनी लाइफ में उसको प्रैक्टिस कर रहा है, और उसकी प्रैक्टिस से उसको जो रियलाइजेशंस हैं वो रिवील कर सकता है आपको। Okay. ठीक। और तीसरा है बिना शर्त समर्पण, हाँ unconditional surrender. करेक्ट। Without a submissive attitude and practical service, inquiries yield into no spiritual fruit. हाँ तो बेसिकली अगर हमारी सबमिसिव एटीट्यूड नहीं है, और हम प्रैक्टिकली कोई सेवा नहीं कर रहे,
तो हम सवाल पूछेंगे भी वो क्यूरियोसिटी के लेवल पे रह जाएगी। लेकिन हमें तो एडवांस करना है ना, हमें तो और अच्छा रियलाइजेशन चाहिए, हमें ऐसे एक्सपीरियंसेस चाहिए जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो। तो उसके लिए क्या करनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है, ठीक है ना। और कैसे एटीट्यूड में, अनकंडीशनल। जैसे मतलब गुरु ने कुछ ऑर्डर दिया, गुरु ने कहा कि आप ये माला करो, आप भगवान का नाम लो। तो आपका अनकंडीशनल सरेंडर होना चाहिए कि हाँ गुरु ने कह दिया मैं करूंगा। या गुरु ने कहा आपको कि भगवान की पूजा ऐसे करनी है, भगवान की आरती ऐसे करनी है, तो आपका सरेंडर होना चाहिए कि हाँ मैं करूंगा। प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, प्रभुपाद उनको अलग अलग जगह भेज देते थे। एक बारी क्या हुआ, प्रभुपाद जी ट्रेन में जा रहे थे, और ट्रेन से एक स्टेशन आया, कई सारे उनके शिष्य थे वहां पे प्रभुपाद जी के साथ जो ट्रेन में चल रहे थे। और ये आप याद रखो, ये अमेरिकन, वेस्टर्न, कैनेडियन, यूरोपियन शिष्य हैं ये। इसमें इंडियन शिष्य बहुत ही कम, 1% भी नहीं होंगे। तो ऐसे जो शिष्य थे उनके साथ प्रभुपाद जी जा रहे थे, लेकिन उनके शिष्यों की ऐसी ट्रेनिंग करी थी प्रभुपाद जी ने। कैसे ट्रेनिंग करी थी, उनको भगवान से जोड़ के, भगवान से कनेक्ट कर दिया था। तो उनका इतना फेथ था प्रभुपाद जी के ऊपर, पूरा सरेंडर भी था। तो प्रभुपाद जी ट्रेन में जा रहे थे, तो एक स्टेशन पे रुकी गाड़ी। तो प्रभुपाद ने कहा हमारे यहाँ पे कोई सेंटर है? तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे तो प्रभुपाद जी कोई सेंटर नहीं है। तो प्लान था कहीं और जाने का। प्रभुपाद जी ने दो शिष्यों को बोला, उन्होंने कहा आप में से कौन दो शिष्य हैं जो यहाँ पे उतर जाएंगे और यहाँ पे हमारा सेंटर खोलो आप। कोई प्रिपरेशन नहीं, कुछ नहीं, जस्ट थोड़ा सा सामान लेके आए, उतरना है वहां पे, ढूंढना है कहाँ पे रहेंगे, ढूंढना है कैसे लोगों को प्रीच करेंगे, और प्रीच करने के बाद कैसे वहां सेंटर खोलेंगे। तैयार हो गए लड़के, कहते हैं हाँ प्रभुपाद जी हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कृष्णा का टेम्पल खोलने के लिए। तो इस तरीके से ये होता है समर्पण, कि गुरु ने कह दिया कि यहाँ पे आप भगवान का कीर्तन करो, भगवान का नाम लो, और यहाँ पे टेम्पल खोलो, खोल दो। उसी तरीके से प्रभुपाद जी के 6 शिष्य थे, जो कि 3 कपल थे एक्चुअली, 3 बॉयज और उन तीनों के साथ उनकी वाइफ्स। ऐसे 6 शिष्य थे प्रभुपाद जी के, जो कि अमेरिकन थे। उनको प्रभुपाद जी कह रहे थे कि मुझे अ, लंदन भेजना है अपने स्टूडेंट्स को, अपने शिष्यों को, क्योंकि लंदन में हमारे पास एक सेंटर होना चाहिए। तो 6 शिष्य थे वहां पे, उनको प्रभुपाद जी ने किसी तरह से अरेंज करके लंदन भेजा। और इन लोगों के पास पैसे भी नहीं थे, क्योंकि पूरी तरह से फुल टाइम वो प्रभुपाद जी के शरण में आ गए थे। तो ऐसा नहीं कि कोई नौकरी वगैरह कर रहे थे, वो प्रभुपाद जी के ट्रेनिंग ले रहे थे। लेकिन उनको इतनी कन्विक्शन थी कि जो प्रभुपाद कह रहे हैं वो सीधा भगवान से आ रहा है, इसलिए हमको वो ट्राई करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि आप लंदन में जाके टेम्पल खोलो। तो वो 6 के 6 चले गए लंदन, और प्रभुपाद के आशीर्वाद से, भगवान का अरेंजमेंट से ऐसे हुआ कि जो बहुत ही वहां पे फेमस उस टाइम का बैंड था बीटल्स, उनके अंदर के वन ऑफ द पीपल जो थे बीटल्स के अंदर, जॉर्ज हैरिसन, वो इनके संपर्क में आए। और उनके संपर्क में आने के बाद उन्होंने सब अरेंज कर दिया। हालांकि इन लोगों ने बहुत तपस्या की, इन 6 के 6 लोगों ने, ना पैसे ना कोई रिसोर्सेज, बहुत वहां पे उन्होंने प्रयास किया, तपस्या की। लेकिन भगवान इसी तरीके से टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं हमारी डिटर्मिनेशन, कितनी भगवान को सेवा करने की हमारी डिटर्मिनेशन है। और जब वो डिटर्मिनेशन भगवान टेस्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई ये डिटरमाइंड है, तो फ्रॉम टाइम टू टाइम भगवान प्रसाद देते रहते हैं। तो इसीलिए उन लोगों को रिसोर्सेज भी दी, उन लोगों को रहने के लिए एक बहुत आलीशान बंगले में जॉर्ज हैरिसन और उनके साथियों ने इनको रखा। लेकिन इससे पहले इनको सड़क पे रहना पड़ा, ऐसी जगह रहना पड़ा जहां पे अमेरिकन तो रहने की सोचते भी नहीं। तो ये स्थिति थी उस टाइम। लेकिन उसकी वजह से वहां पे टेम्पल खुला। माता जी आप कंटिन्यू करेंगे। प्रामाणिक गुरु की 4 मुख्य योग्यताएं। हाँ, करती हूँ प्रभु जी। हम्म। शीला प्रभुपाद के अनुसार एक वास्तविक गुरु कोई जादूगर या स्वयं घोषित भगवान नहीं होता, बल्कि सर्वोच्च भगवान का पारदर्शी और अनुशासित सं, संदेशवाहक
होता है। हाँ हाँ, बेसिकली यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो गुरु है वो ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को ही भगवान बोलने लग जाए। कई बार होता है, कई लोग वो अपने गुरु को ही भगवान बोलने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों से हमारे को बच के रहना चाहिए। और कई लोग कहते हैं कि गुरु मतलब कोई मैजिक दिखा रहा है, कोई भविष्य बता दिया, या कोई सोना निकाल दिया, या कोई इस तरीके की चीज कर दी तो वो गुरु। लेकिन ये सब चीजें तो जो है पहले के टाइम में राक्षस भी कर लेते थे। जो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, हिरण्यकश्यप, ये कई सारी ऐसी ट्रिक्स कर लेते थे। तो इससे कोई गुरु नहीं हो की क्वालिफिकेशन नहीं है। भगवान ने यहाँ कहीं पे भी नहीं लिखा कि गुरु वो होता है जो ये कर ले। नहीं, क्या होता है गुरु यहाँ पे दिया है कि गुरु होता है वो जो भगवान का मैसेंजर है, जो भगवान का मैसेज दे रहा है हमें, और एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे भगवान के ये जो मैसेज को समझना है और प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे माता जी आप? हाँ, करती प्रभु जी। हाँ, योग्यता, पहली है इंद्रिय निग्रह। आ मतलब कि सेंसेस को कंट्रोल करके हम्म, रखता है। वो जो गुरु है वो ऐसा नहीं है कि वो इधर उधर उसका मन कर रहा है, यार मेरे को कुछ ये करना है वो करना है, तो वो उधर उधर भाग रहा है दूसरी चीजें करने के लिए। जैसे हमारी लाइफ में क्या है, हम गोदास हैं। गोदास मतलब जहां सेंसेस खींचती हैं वहां चले जाते हैं। मन कर रहा है कुछ खाने का, तो सेंसेस ने खींचा तो हम फटाफट गाड़ी उठाते हैं, भागते हैं, चले आते हैं कहीं कुछ खाने। किसी का मन कर रहा है कि नहीं कोई ऐसी चीज देखनी है जो ब्यूटीफुल हो, तो वो वहां चले जाते हैं। कोई ऐसी चीज हमारे को टच में लगानी है, तो इस तरीके से हर चीज को स्मेल करनी है, तो वो एक्सपेंसिव सा परफ्यूम ले आए। तो ये होता है गोदास। गोस्वामी मतलब कि उसकी सेंसेस पूरी कंट्रोल में है, वो अपनी सेंसेस को यूज करता है उस तरीके से जिससे वो एडवांस करे। तो यहां पे 6 अर्जेस दी गई हैं। ये 6 की 6 अर्जेस जो है ये हमें नचाती रहती हैं। तो क्या क्या 6 अर्जेस है माता जी, आप पढ़ोगे? हाँ, श्री गोस्वामी के उपदेशाकृत के अनुसार गुरु को 6 वेगों पर नियंत्रण होना चाहिए। इस पहली गोस्वामी दो है शायद, गुरु गोस्वामी और गोदास। तो पहले वाले में है वाणी का वेग, दूसरी है मन की चंचलता, तीसरा है क्रोध, चौथा है जीभ की मांग, चौथा पांचवा है पेट की मांग, और छठा है जनेंद्रिय की मांग। हाँ, तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो गोस्वामी पूरा कंट्रोल करके रखता है और गोदास बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर पाता। तो उसमें पहला क्या है, वाणी, स्पीक। जो गोस्वामी आप देखोगे बड़े नपे तुले वर्ड्स यूज करते हैं जो स्पिरिचुअली रियलाइज्ड होते हैं, और वही चीज बोलते हैं जिसमें हमारा भी भला होता है और हमें भगवान से कनेक्शन मिले। लेकिन जो गोदास हैं वो इधर उधर की गॉसिप, इधर उधर की बातें, जिसका कोई ना सर पैर है ना कुछ है। लोग कहते हैं ना, आई एम, क्या कर रहे हो आप, समहाउ किलिंग टाइम। तो ये हम्म। समहाउ किलिंग टाइम का उनको पता नहीं है कि दे आर किलिंग देमसेल्व्स। क्योंकि टाइम ही है हमारे पास, अगर टाइम किल हो गया तो फिर हमारी लाइफ छोटी हो गई। और उसी तरह से माइंड कंट्रोल, गोदास का कोई माइंड कंट्रोल नहीं है। जब वासुदेव जी गए थे, वसुदेव कंस के पास, पहले बच्चे होने के बाद, कि ये लो मैंने कहा था आपको मैं पहला बच्चा दे दूंगा, मैं दे रहा हूं। कंस कहता है कि नहीं नहीं इसको ले जाओ, कोई बात नहीं, पहला तो नहीं, मेरे को 8वां बच्चे से खतरा है। तो वसुदेव को समझ में तो आ गया था कि चलो वेरी नाइस, मेरे को मिल गया मेरा बच्चा। लेकिन उनको समझ में आ गया था कि ये कंस पे आप विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इसका माइंड कंट्रोल नहीं है। ये आज कुछ है कल कुछ है। तो ये माइंड अनकंट्रोल रहने की वजह से एजिटेट रखता है व्यक्ति को। तो ये होता है गोदास। और गोस्वामी का मन कंट्रोल रहता है। क्रोध, हमारा जो गोदास है उनको क्रोध आता है, वो अनकंट्रोल होता है, क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन गोस्वामी उनका क्रोध कंट्रोल में रहता है। वो भी क्रोधित होते हैं लेकिन वो क्रोध यूज करते हैं भगवान की सेवा में। जैसे हनुमान जी, हनुमान जी को जब आया क्रोध, उन्होंने लंका जला दी। तो ये भगवान की सेवा में करे। अर्जुन को जब क्रोध आया, उसने युद्ध किया और युद्ध में विजय, धर्म युद्ध जीता। उसके बाद होती है टंग। टंग इधर उधर जा रही है खाने के लिए, जीभ की मांग, पेट की मांग, पेट भरा नहीं यार, और खाना है और खाना है। तो ये सारी की सारी अर्जेस हैं। और छठी है जेनिटल्स।
जिसकी वजह से आप देखते हैं कितने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कितने क्राइम भी होते हैं, कितनी गलत चीजें होती हैं। तो ये है डिमांड्स ऑफ द जेनिटल्स। गोदास जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो गोस्वामी है वो इसको कंट्रोल करके रखते हैं। माता जी आप कंटिन्यू करेंगे? मैं एक्चुअली जल्दी से कर देता हूँ ये। तो गुरु शिष्य परंपरा यहाँ पे बताई गई है कि ये क्वालिफ जैसे आप अगर कभी आपको मान लो एक शूज खरीदने हैं, या आपको कोई एक टी शर्ट खरीदनी है, तो आप जनरली क्या उस फैक्ट्री में जाते हो जहां टी शर्ट बनती है, या दुकान में जाते हो जहां से टी शर्ट लेते हो? क्या करते हो आप लोग? कौन ऐसा है जो सीधा फैक्ट्री के लिए आता है टी शर्ट या शूज लेने के लिए? आज कोई इंटरेक्ट कर नहीं रहा है। फैक्ट्री में नहीं जाते थे मुझे, लेकिन वो कार। सेल का बहुत ऑप्शंस हो गया है, आउटलेट्स में जाते लोग। हाँ देखो, आउटलेट चले गए या दुकान में चले गए ना, सीधा हाँ, फैक्ट्री तो नहीं जाते। नहीं। उसी तरीके से अगर हमें भगवान से कनेक्ट करना है, तो हम डायरेक्ट भगवान के पास नहीं जा पाते। हम अगर जाएंगे भी मंदिर मंदिर, हमें भगवान साक्षात बताएंगे नहीं कुछ, हमसे बात नहीं जनरली होती भगवान की, ठीक है ना? तो फिर क्या प्रोसेस है? जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज ने अपनी एक पॉलिसी बनाई हुई है कि हम देते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स देते हैं रिटेलर्स को, और रिटेलर से आप जाके खरीद सकते हो। वही पॉलिसी भगवान ने भी रखी हुई है। भगवान कह रहे हैं कि आपको हमारी रिटेलर्स के पास जाने चाहिए। वो कौन है? वो गुरु है। गुरु से आप ले सकते हो ज्ञान। जो भगवान की कृपा है वो भगवान से ही आ रही है, लेकिन वो हम तक तब पहुंचेगी जब हम गुरु शिष्य परंपरा में जुड़ेंगे। तो वही यहाँ पे कृष्णा ने ब्रह्मा जी को दिया ये ज्ञान, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि, फिर वेद व्यास, इस तरीके से चलते चलते प्रभुपाद जी के पास आई नॉलेज, और उनके थ्रू हमारे पास आ गई। ठीक है ना? हम्म। तो एक्चुअली हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है आज, और मैं इसको जल्दी जल्दी नहीं खत्म करना चाहता। हाँ प्रभु जी, थोड़ा स्लो ही जाएंगे तो अच्छा, क्योंकि हमको हाँ, सोचना है, थिंकिंग भी करनी है। करेक्ट करेक्ट। तो मैं ये चाह रहा था कि आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल यस हम प्रभु जी। शुरू करते हैं, नेक्स्ट वीक हम शुरू करते हैं रिमेनिंग। यस प्रभु जी। क्या आप लोग, इज दैट ओके? यस। बाकी का श्योर। यस ओके, आई प्रभु। होप जो हमने डिस्कशन किया आज वो रेलेवेंट लगा आप लोगों को। किसी का जी प्रभु जी। अच्छा लगा यस आज का? प्रभु जी, जी अच्छा। प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। चलो वेरी प्रभु जी, नाइस। मेरा एक प्रश्न था आप जाने से पहले। वो सब में सिर्फ बोल रहा था ना, वो रीड की करने के लिए अपने आप को, उसका कोई एग्जाम्पल देंगे क्या? जैसे आप बता रहे थे, बोल रहे थे वो अपने आप। सबमिसिव। हाँ, लाइक टोटली गिवन, लाइक सरेंडर, इट्स लाइक सरेंडरिंग टोटली। हाँ, वही है ना प्रभु जी? जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि प्रभुपाद जी के शिष्य जो थे उनका वो इतना सरेंडर था कि उन्होंने कहा हाँ। यहाँ पे आप 6 लोग जाओ लंदन, और उनके पास हम्म। पैसे भी नहीं थे, और उन्होंने कहा हम्म। मंदिर खोल दो आप। वहां पे जाके उन्होंने मंदिर खोला, और क्योंकि उन्होंने अपने गुरु पे फेथ किया था, इसलिए भगवान ने अरेंजमेंट किया कि वहां का जो सबसे फेमस बैंड था पूरे वर्ल्ड का, उस बैंड के व्यक्ति ने खुद अरेंजमेंट किया। लेकिन उससे पहले कई हफ्ते, कई महीने तपस्या की उन लोगों ने जो यहाँ से गए थे। उसी हम्म। तरीके से जैसे मैंने कहा, एक ट्रेन से उन्होंने कहा उतर जाओ यहाँ पे, आप हाँ। मंदिर खोलो। तो आप कितना सरेंडर चाहिए इसके लिए। यस। हम लोग तो जब कहीं जाना होता है उसके कई महीनों पहले बुकिंग करते हैं, पैसे होने चाहिए हमारे पास, सब चीजें पैक करते हैं, कितने दिन रहना है। उन बच्चों के पास कुछ भी नहीं था। वो 20s में थे ये लोग, लड़के, और वो भी अमेरिकन, और वो इंडिया में टेम्पल खोलना है, सोचो आप। हम्म। ना लैंग्वेज उनको आती ना कुछ, लेकिन उनका पूरा फोकस था कि प्रभुपाद कह रहे हैं इसलिए होगा, और हुआ भी। प्रभुपाद ने जहां जहां जाके उनको बोला वहां वहां मंदिर खुल गए। इसीलिए देखो, अब 10 साल के अंदर 108 मंदिर खोल दिए प्रभुपाद ने, जीरो पैसे थे उनके पास जब शुरू किए। कैसे हुआ? और कोई, और वो भी अमेरिकन। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो यहाँ एक अमेरिकन को भी 16 माला हरे कृष्णा की जाप करने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं? कोई कर सकता है? ट्राई नहीं किया प्रभु, ट्राई कर सकते हैं, आपने अब आप बोला है तो ट्राई करके देख सकते हैं। ट्राई करो, इमीडिएटली शुरू करो आप। प्रभुपाद यस। जी ने जो है इतने सारे अमेरिकन को, अमेरिकन, यूरोपियन, जापानीज, और आज की डेट में चाइना और रशिया में बहुत सारे लोग हैं जो हरे कृष्णा चैंटिंग कर रहे हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, वो तिलक लगाते हैं, पूरी तरह से भगवान कृष्ण को प्यार करते हैं।
तो ऐसे लोग आपको जो दिख रहे हैं, ये एग्जाम्पल है कि गुरु के ऊपर समर्पित होने का। ठीक है ना? Mm-hmm. ओके, तो डज इट आंसर योर प्रभु जी, क्वेश्चन? ये Yes, Prabhuji, वही वाटर मुझे वही। हम्म। यस प्रभु एनिमा। जी, जो लंदन में जो टेम्पल आप बात करते हैं ना, वो हाँ। हमारे काफी पास में है हमारे इधर। कहते हैं कि ये एक टाइम पे ऐसा भी था कि बंद होने के कगार आ गया था, लेकिन क्योंकि जॉर्ज हैरिसन ने उसमें पैसे डाले थे, तो उनकी हिम्मत नहीं हुई बंद करने की। क्योंकि हमारी कम्युनिटी बहुत छोटी थी तब उस टाइम पे यूके में। तो ऐसा भी टाइम आ गया, अभी हमारे नॉर्थ साइड में भी एक ऐसा टेम्पल है जो कम्प्लीटली बंद होने के कगार पे है। अभी उस पे वो चल रहा है, केस चल रहा है, क्योंकि इट वाज नॉट अबाउट क्लोजिंग द टेम्पल, बट इट वाज अबाउट सेलिंग द शेयर्स ऑफ द टेम्पल टू अ मॉस्क, विच वाज, आ, वो बहुत ज्यादा पावर गेम था। रादर देन जस्ट नॉट हैविंग फंड्स एंड क्लोजिंग द टेम्पल, इट इज एक्चुअली मेंट टू बी सोल्ड टू अ मॉस्क, जो किसी से एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। और अभी धीरे धीरे करके हिंदू कम्युनिटी की भी आवाज उठ रही है, पहले नहीं उठती थी। आई सी। Oh, ओके, तो इसलिए आई थिंक एक्चुअली ट्रेनिंग चाहिए लोगों को। अगर आई लोग थिंक भगवत सो। गीता की, हाँ, भगवत गीता की नॉलेज में ट्रेंड होंगे और उनको एक्सपीरियंस होगा भगवान का, तो ऐसे जी। एक्सपीरियंस जब आता है ना, तो फिर इंसान जो है कुछ भी करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसको और एक्सपीरियंस चाहिए अब। तो ये एक्सपीरियंसेस तब आते हैं जब हम शास्त्रों को अच्छे से फॉलो करने करते हैं और भगवान से अपना हार्ट शेयर करते हैं। ठीक है ना? प्रार्थना। यस प्रभु जी। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने सबने ज्वाइन किया, पार्टिसिपेट किया। हम यहाँ पे थैंक यू प्रभु जी। ग्रंथराज thank you, Prabhuji. काका साहब की जय। Thank you, जय। Prabhuji. बहुत अच्छा था आज का सेशन।